दोस्तों, जब युद्ध के मैदान में योद्धा अपने अपने रथों पर सवार होकर युद्ध करते हैं, तब योद्धाओं के साथ साथ रथ और रथ के घोड़ों को भी उतनी ही चोट पहुंचती है जितनी की एक योद्धा को। कई बार तो योद्धाओं को अपना रथ मैदान के बीच में ही छोड़ना पड़ता था, क्योंकि वह अस्त्रों के आघात के कारण चलने की स्थिति में नहीं होता था, या फिर रथ के घोड़े चोटिल हो जाते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, अर्जुन ने पूरे युद्ध में अपना रथ एक बार भी नहीं बदला था और अंत तक उस रथ को कोई आघात नहीं पहुंचा था। चलिए इसका कारण जानते हैं। दोस्तों, इसी तरह की पौराणिक और आध्यात्मिक कथाएं और अन्य कई पुस्तकों को सुनने के लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म यानी कुकू एफएम को डाउनलोड करें, जिसे गूगल प्ले स्टोर पर 4.5 से भी अधिक रेटिंग प्राप्त है। सुनने से मेरा मतलब है आप इन्हें पढ़ने की बजाय सीधे सुन सकते हैं अपने मोबाइल फोन पर कुकू एफएम ऐप के जरिए। कुकू एफएम का 1 साल का सब्सक्रिप्शन 399 रुपए का है, लेकिन अगर आप हमारे कोड DYK50 का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 50% की छूट मिलेगी, यानी 199 रुपए में साल भर का सब्सक्रिप्शन। लेकिन ध्यान रखें, हमारे इस कोड के जरिए रजिस्ट्रेशन करने वाले 250 यूजर्स को ही यह मौका मिलने वाला है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप सुन सकते हैं कई प्रकार की हजारों श्रेष्ठ किताबों को कहीं भी और कैसे भी। तो तुरंत ही डाउनलोड करें और कोड के जरिए रजिस्ट्रेशन करवाएं। डाउनलोड और ऑफर लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, जब धृतराष्ट्र के सभी पुत्र भीमसेन द्वारा मारे गए, तब श्री कृष्ण सहित पांडवों, पांचालों तथा संजयों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे अपने अपने दुपट्टे उछाल उछाल कर सिहनाद करने लगे। किसी ने धनुष टंकार तो कोई शंख बजाने लगा, किसी किसी ने ढिंडोरा पीटना शुरू किया, कई तो हंसने और खेलने लगे। कुछ लोग भीमसेन से बारंबार यूं कह रहे थे, आपने गदा युद्ध में बड़ा परिश्रम किया था, दुर्योधन को मारकर आपने बहुत बड़ा पराक्रम कर दिखाया है। उस समय श्री कृष्ण ने कहा, राजाओं, मरे हुए शत्रु को अपनी कठोर बातों से फिर मारना उचित नहीं है। आप सब लोग रथों पर बैठो और छावनी में चलो। श्री कृष्ण की बात सुनकर सब नरेश अपने अपने शंख बजाते हुए शिविर की ओर चल दिए। सबसे आगे पांडव थे, उनके पीछे सात्यकी, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, द्रौपदी के पुत्र तथा दूसरे धनुर्धर योद्धा चल रहे थे। सब लोग पहले दुर्योधन की छावनी में गए, जो राजा के ना होने से श्रीहीन दिखाई दे रही थी। वहां कुछ बूढ़े मंत्री और हिजड़े बैठे हुए थे। बाकी लोग रानियों के साथ राजधानी चले गए थे। पांडवों के पहुंचने पर उनकी सेवा में दुर्योधन के सेवक हाथ जोड़े उपस्थित हुए। पांडव भी दुर्योधन की छावनी में जाकर अपने अपने रथों से उतर गए। दोस्तों, अंत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम स्वयं उतरकर अपने अक्षय तरकश और धनुष को भी रथ से उतार लो, इसके बाद मैं उतरूंगा। ऐसा करने में ही तुम्हारी भलाई है। अर्जुन ने वैसा ही किया। फिर भगवान ने घोड़ों की बागडोर छोड़ दी और स्वयं भी रथ से उतर पड़े। समस्त प्राणियों के ईश्वर श्री कृष्ण के उतरते ही उस रथ पर बैठा हुआ दिव्य कपि अंतर्धान हो गया। फिर वह विशाल रथ, जो द्रोणाचार्य और कर्ण के दिव्यास्त्रों से दग्ध शाही हो चुका था, बिना आग लगाए ही प्रज्वलित हो उठा। उसके सारे उपकरण, जुआ, धुरी, लगाम और घोड़े सब जलकर खाक हो गए। वह राख की ढेरी होकर धरती पर बिखर गया। यह देख पांडवों को बड़ा आश्चर्य हुआ। अर्जुन ने हाथ जोड़कर भगवान के चरणों में प्रणाम करके पूछा, गोविंद, यह क्या आश्चर्यजनक घटना हो गई? एकाएक रथ क्यों जल गया? यदि मेरे सुनने योग्य हो तो इसका कारण बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, लड़ाई में नाना प्रकार के अस्त्रों के आघात से यह रथ तो पहले ही जल चुका था। सिर्फ मेरे बैठे रहने के कारण भस्म नहीं हुआ था। जब तुम्हारा सारा काम पूरा हो गया है, तब अभी अभी इस रथ को मैंने छोड़ा है, इसीलिए अब यह भस्म हुआ है। यूं तो ब्रह्मास्त्र के तेज से यह पहले ही दग्ध हो चुका था। रथ के भस्म होने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर सहित सभी पांडवों को विजय की बधाई दी। तो इस प्रकार अर्जुन का रथ सबसे अंत में भस्म हुआ था। इस कथन का वर्णन महाभारत के शल्य पर्व में मिलता है।